पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन को मैं आपको कमिट करता हूँ, कहते हैं पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम देखेंगे भजन संहिता 136, साम्स 136 और ये जो भजन संहिता है ये क्या है? धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। और अगर हम 136 1, 2 और 3 पढ़ें तो कोई पढ़ेगा इसमें 136 का 1 से 3 तक? चले कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय और उसका 17 वचन देखें, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। हाँ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो अति महान पराक्रमी, वो अति महान पराक्रमी तथा भय योग्य परमेश्वर है, और तथा भय योग्य परमेश्वर है, जो ना तो पक्षपात करता है, ना तो पक्षपात करता ना है, घूस लेता है, ना घूस लेता है। और हमने यहाँ पे क्या किया? जो हमने 136 1 2 3 में यही देखा ना कि यहोवा का धन्यवाद करो वो क्योंकि वो भला है, घूस नहीं लेता है, ईश्वरों का परमेश्वर है। और हमने व्यवस्था विवरण 10 के 17 में यही देखा, डिट्रोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 17 में यही लिखा है। और यहाँ पे अगर हम आज देखें कि यहोवा, यहाँ परमेश्वर के 3 कैरेक्टरिस्टिक, यहोवा का धन्यवाद करो। यहाँ जो यहोवा है ये क्या दिखला रहा है? यहोवा टाइप मतलब ग्रेस, यानी कि करुणा। और उसके बाद है ईश्वरों का परमेश्वर, यानी कि क्या? यहोवा एलोहिम है। हालेलुया। एलोहिम मतलब पराक्रमी, यहोवा पराक्रमी है और प्रभुओं का प्रभु है, यानी कि इस अदोनाई, वो यहोवा सर्वोच्च है। उसने कहा ना वो प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का ईश्वर, वो भय योग्य है, वो भला है। यहाँ पे जो हमने देखा कि यहोवा है, एलोहिम और एडोनाई, वो परमेश्वर। मेरे लिए जरूरी है कि हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो सब जगह है, सर्वोच्च है और पराक्रमी है। और आज जब वो यहोवा हमारे साथ है तो हमको क्या किसी बात का भय? और अगर उसके बाद हम 4, 5, 6, 7 वगैरह ये देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि उसको छोड़ के कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। और उसकी करुणा सदा की है, यानी कि क्या मतलब हुआ? उसकी करुणा
सदा की है। और अगर हम ये भजन संहिता पूरी देखते हैं, मतलब 1 से लेके 26 तक, आप ये देखेंगे कि एक चीज है कि उसकी करुणा सदा की है। हर वर्ष में, हर पद में ये लिखा है कि उसकी करुणा सदा की है। प्रभु का प्रभु, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े आश्चर्य कम नहीं करता, उसकी करुणा सदा की। इस प्रकार हर उसमें लिखा उसकी करुणा सदा की है। इस भजन संहिता में पूरे 26 बार है कि उसकी करुणा सदा की है। अब अगर हम ये देखते हैं कि और कौन सी भजन संहिता है जिसमें ये बात कही गई है कि उसकी करुणा सदा की। अगर हम भजन संहिता 118 118 उसका वचन देखेंगे, 1, 2, 3, 4 और 29। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, हाँ, और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। हाँ, यहोवा का भय मानने वाले कहें उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का भय मानने वाले ये कहें कि उसकी करुणा सदा की है। और उसके बाद 29 में है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। यहोवा का धन्यवाद करो, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 118 में भी 5 बार आया है, लेकिन यहां पे हर उसमें 26, 1 से लेकर 26 पद तक यह है कि उसकी करुणा सदा की है। और हमको एक चीज ये मानना है कि जब 4 से लेकर हम 11 तक देखते हैं, 4 से 9 तक, ये हमको क्या दिखलाता है? उत्पत्ति 1 का 11 है कि उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा, सूरज चांद बनाया, दिन बनाया, रात बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारा गण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। आपने 1 से ये 4 से 9 तक यही देखा ना कि ये जो हमने उत्पत्ति में देखा कि परमेश्वर ने इस संसार का जो क्रिएशन किया, रचना की, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और जब उसके बाद हम जब 10, 11 वगैरह देखते हैं, तो किसके साथ है परमेश्वर की करुणा? वो जो इज़राइल उसके अपने लोगों के साथ है, उसके अपने लोगों के साथ है। और जब आगे हम देखते हैं, परमेश्वर ने क्या किया था? इजराइलियों के साथ क्या किया था? इजराइली कहां पे फंसे हुए थे? मिस्र में फंसे हुए। और जब हम उसके बाद हम ये देखते हैं
उसकी करुणा सदा की है। और परमेश्वर ने क्या कहा था, हम जल्दी से निकाल देंगे। उत्पत्ति 12 12 का 1-2 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, इसलिए तू आशीष का कारण बनेगा। यानी कि वो परमेश्वर, और उसके बाद परमेश्वर ने तो कहा कि मैं तुझे ले जाऊंगा। अब्राहम को क्या बोला कि तू अपने पिता का देश छोड़ के बाहर आ, क्योंकि मैं तुझे एक नए देश में ले जा रहा हूं जहां दूध और नदी की नदियां होंगी। वो परमेश्वर, और परमेश्वर ने अगर कुछ कहा है, परमेश्वर करता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब वो मिस्र देश में आए, मिस्र देश में बंधुआई में थे, तो वहां का राजा फिरौन उनको छोड़ नहीं रहा था। हालांकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था ना कि उनको निकाल के ला, और परमेश्वर ने ये भी कहा था वो हर बार फिरौन का हृदय कठोर कर देते थे। और यहाँ पे जब हम देखते हैं भजन संहिता 136:10, उसने मिस्रियों के पहिलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। उनके बीच से इजराइलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहिलौठों को मारा। निर्गमन उसका 11 अध्याय, उसका 5 वचन देखें। निर्गमन 11 और उसका 5 वचन। 5 में लिखा हुआ है, और सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन के पहलौठे से लेकर चक्की पीसने वाली दासी के पहलौठे तक, वरन पशुओं के भी अर्थात मिस्र देश के साथ के सब पहलौठे मर जाएंगे। अर्थात किसके लिए किया? अपने इस्राएलियों के लिए, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज आपको डिलीवर कर रहा है, आमीन। उसका धन्यवाद करेंगे। उसके बाद बलवंत हाथ और बढ़ाई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। और 13 में देखते हैं कि उसने लिखा ना, लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया। निर्गमन 14 उसका 16 वचन देखेंगे। निर्गमन 14 उसका 16 वचन, एक्सोडस 14:16। और तू अपनी लाठी उठा, तू अपनी मूसा से क्या, तू अपनी लाठी उठा और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाकर उसे 2 भाग कर, और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाकर उसको 2 भाग कर। तब इजरायली समुद्र के मध्य से होकर सूखी भूमि पर से चले जाएंगे। हालेलुया। तब इजरायली उसके मध्य से, समुद्र के मध्य से होकर सूखी भूमि में चले जाएंगे। अर्थात परमेश्वर का टाइम, परमेश्वर का समय आया डिलीवरेंस का, जो आज तक उसके बंधन में थे, दासत्व में थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि आई एम टेकिंग यू टू द प्रॉमिस्ड लैंड। परमेश्वर ने जो भूमि हमें देने के लिए वाचा बांधी थी, उसके वहां पे ले जाने के लिए। और
जब हम 15 वचन पढ़ते हैं, और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। निर्गमन 14 उसका 27 वचन हम देखते हैं। अतः मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते, जबकि मिस्र ठीक समुद्र के बीच में से ही भाग ही रहे थे, समुद्र ज्यों का त्यों हो गया। ठीक है, और यहोवा ने उन्हें समुद्र के मध्य फेंक दिया। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज देखने की है कि परमेश्वर ने समुद्र के तो सुखा दिया था बीच से, और यहाँ पे एक चीज गौर करने की, अगर निर्गमन 14 उसका 5वां वचन हम पढ़ें तो देखते हैं क्या है। जब मिस्र के राजा को बताया गया कि वे लोग भाग गए हैं, वे लोग भाग गए, अर्थात वो जो इजराइली जिसको उसने कहा कि हाँ तुम जाओ, तो फिरौन भूमि पे जाओ, जो परमेश्वर ने दी वहां पे जाओ। तो फिरौन व उसके कर्मचारियों का मन उन लोगों के विषय पलट गया और उन्होंने कहा, हाँ, हमने ये क्या किया कि इजराइलियों को दासत्व से मुक्त करके जाने दिया। अब यहाँ पे ये देखा आपने कि पहले तो उसने बोला जाओ, और उसके बाद फिरौन का मन पलट गया। उनकी क्या हुआ, जो इजरायली दासत्व में थे हमने उनको फ्री कर दिया और उनको जाने दिया, लेकिन जो परमेश्वर का प्लान है दासत्व में, जो उसके अपने लोग थे इजरायली, जो उनका परमेश्वर, उसने उनको निकाला दासत्व से, और यहाँ फिरौन का मन फिर पलट गया। जैसा आपने पहले भी देखा था, जितने ये प्लेग्स आई थिंक सब में, उसका मन हर बार पलट जाता था। और जब पहलौठे मारे गए, तब उसने क्या कहा कि जाओ तुम यहां से जा सकते हो, है ना। क्योंकि इसका 4 वचन में ऐसा ही लिखा है, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी, और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात परमेश्वर ने क्या किया, फिरौन के मन को फिर कठोर कर दिया। और इधर परमेश्वर ने लाल समुद्र से रास्ता बना दिया था अपने लोगों को, इजराइलियों को पार जाने के लिए। वो जगह सूखी भूमि होगी और वो वहां से पार निकल गए। जब उस 14 का 16 में हमने क्या पढ़ा था, वो 14 के 27 में यही पढ़ा था ना। 14 का 27 कहता है कि अतः मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते, जबकि मिस्री ठीक समुद्र के बीच में से ही भाग ही रहे थे, समुद्र ज्यों का त्यों हो गया, और यहोवा ने उन्हें समुद्र के मध्य फेंक दिया। देखा आपने, वो परमेश्वर ने आज क्या किया था, परमेश्वर का प्लान था उसके अपने लोगों को, इजराइलियों को उनकी प्रॉमिस्ड लैंड में ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी करुणा सदा थी, उसने पहले ही सब प्लान। और जब उन्होंने एक तरफ देखा वो भागे जा रहे हैं मिस्री लोग अपनी पूरी सेना के साथ, क्या हुआ, जब वो बीच जगह सूखी जगहों पे थे, परमेश्वर ने उनके रथों के पहिए निकाल दिए। और उसके बाद मूसा ने क्या किया, अपने क्या था 14:27 में है कि अतः मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया
और भोर होते होते जबकि मिस्री ठीक समुद्र के बीच में ही से भाग रहे थे, समुद्र ज्यों का त्यों हो गया और यहोवा ने उन्हें समुद्र के मध्य फेंक दिया। मतलब जितने लोग, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी क्या देखा था, 14:4 में यही देखा था ना, तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। जब फिरौन और उसकी सेना के लोग परमेश्वर के लोगों के पीछे भागे थे, परमेश्वर ने उनका नाश कर दिया, समुद्र ज्यों का त्यों कर दिया। अर्थात जो मार्ग बनाया था अपने लोगों को पार करने के लिए, वहां पे जब शत्रु उसके पीछे आया, परमेश्वर ने पूरा समुद्र एक कर दिया। उसकी करुणा सदा। हालेलुया। उसके बाद जब अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, जंगल में लेके गया, क्या उसके प्रजा के लोग भूखे थे? नहीं, परमेश्वर ने उनको उस जगह पे मन्ना दिया, खाना दिया। उनके जूते नहीं फटे, उनके कपड़े नहीं फटे, उनको खाना दिया। और उसने बड़े बड़े राजा मारे, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमोस 2 अध्याय उसका 9 वचन हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण 3 का 11 देखें। व्यवस्था विवरण, चलिए व्यवस्था विवरण 3 उसका 11 देखते हैं। तीन का 11 में लिखा हुआ है, क्योंकि बचे हुए रपाइयों में केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसका पलंग लोहे का था, वो अम्मोनियों के नगर रब्बा में है। साधारण हाथ के अनुसार उसकी लंबाई 9 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ है। व्यवस्था विवरण 3 का 11। क्या था? क्योंकि लंबाई 9 हाथ। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? उसने बड़े बड़े राजा मारे। वो परमेश्वर आज हमारे मध्य में। आमीन। क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। किसके लिए? जो उसके अपने। उसके बाद प्रतापी राजाओं को मारा, इन सबको मारा। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमको शत्रुओं से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। वे सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग का परमेश्वर का धन्यवाद करो। आज जब हम ये देखते हैं, अगर हम विलाप की 3 उसका 22 वचन हम देखते हैं, हम मिट नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा का फल है। वो परमेश्वर, उसने यही है ना कि उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। हमारा पास्ट, प्रेजेंट और जो फ्यूचर आने वाला है, परमेश्वर की करुणा पहले थी, आज है और सदैव तक बनी रहेगी। हमारे जीवन में कितने तूफान आते हैं, कितनी उठा पटक होती है, लेकिन जो उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसकी करुणा उनके ऊपर बनी रहेगी। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। कई बार ये होता है, कई बार आपने ये सुना होगा कि हम इससे दूर हो गए, तो हम अपने आप को कई बार अकेला, लेकिन वो परमेश्वर, उनके दूर होने से कुछ नहीं होगा। आप मायूस मत हो, आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा सदैव बनी रहेगी। वो किसी की दूरी आपको उस परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती।
क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। मृत्यु आपको परमेश्वर की करुणा से दूर नहीं करेगी, क्योंकि मृत्यु के बाद जब हम अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। तो और जब जो परमेश्वर की, ये हम यही पढ़ रहे हैं ना कि उसकी करुणा सदा की है, तो अगर परमेश्वर की करुणा सदा की है, हमको क्या करना है? उस परमेश्वर की करुणा सदा की है तो हम लोग क्या करें? हमको अपने आप को भी दूसरे के प्रति मर्सीफुल बनाना है, करुणा करने वाला बनाना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर की करुणा सदा की है। हमारा भी फर्ज है कि हम दूसरे को मर्सी करें, करुणा करें, क्योंकि और जो परमेश्वर की है, जब करुणा है तो हमारे साथ जो लोग हैं दे आर होपफुल, उनको आशा है, क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है। तो इसलिए हम आज ये विश्वास करते हैं, हमको ये आशा है कि हमारे परमेश्वर की करुणा मेरे साथ हमेशा के लिए है। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आज ये हम सब अपने आंख बंद करें और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें कि परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी करुणा सदा की है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने वचन से हमसे बातें करी, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जब हम इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने अपने लोगों से बातें करी, कि पिता परमेश्वर आज जो वचन हमने सुने हैं पिता परमेश्वर, हम उन वचनों के अनुसार कार्य करने वाले बने, और जिस प्रकार आपने अपनी करुणा हम दी हमको, जैसा कि आपका वचन विलाप गीत 3:22 में है कि हम मिट नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा का क्या है? फल है। ये उसकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। वो परमेश्वर की दया है हमारे ऊपर, उसकी करुणा है। तो पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज आपके वचन जितने लोगों ने सुने हैं और जितने लोग उपस्थित हैं, जितने देखने वाले, पिता परमेश्वर प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर ये वचन उनके हृदय में, उनके जीवन में कार्य करे, और पिता परमेश्वर इन वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर ये करुणा करने वाले और दया करने वाले धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।